बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किंदा किचन टिप्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकत डाले। आज हम बना रहे हैं अंगारा कढ़ाई, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 100 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हरी मिर्चें हैं 3, मैंने चॉप कर ली थी इसे। आधी प्याली दही का है। आधा किलो चिकन मैंने लिया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने, और जिसे मैंने स्लाइस कर लिए थे। 3 मैंने बड़े टमाटर लिए हैं, छोटे हैं तो 5 ले लें। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक गार्निशिंग के लिए है। 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 20 साबुत काली मिर्चें ली हैं, गोल वाली लाल 15 ली हैं। 1/2 टेबलस्पून धनिया लिया है। मैंने एक पैन लिया है, इन सारे मसालों को मैं भून लूँगी। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया था, पाउडर फॉर्म में आ गया है। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप मैंने ऑयल का डाल दिया है, और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है, और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में मैंने सारी चिकन निकाल लिया है, और फ्राई पैन का जो ऑयल है वो भी अब मैं प्याली में निकाल लूँगी। और इसी फ्राई पैन में मैं जो है वो मक्खन डाल दूँगी, और ये मेल्ट हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें जो है प्याज शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी, और प्याज को भी हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, जो मैंने चॉप कर लिए थे बारीक बारीक। और टमाटर को भी थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं 1-2 मिनट में भूनूँगी। भूनने के बाद अब इसको मैं लो फ्लेम में रख दूँगी, ताकि टमाटर भी हमारे नरम हो जाए और इसका पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। टमाटर हमारे जो हैं वो नरम हो चुके हैं, और अब मैं इसको जो है भूनूँगी थोड़ा सा। साथ में ही मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, जो चॉप की हुई थी। और फिर इसको 1-2 मिनट में भूनूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन को भी हम मसाले के साथ हम लोग अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन और मसाले को मैं अच्छी तरह अब भूनूँगी, और साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। इसको भी अच्छी तरह हम लोग मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही, और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी ढक्कन लगाकर, ताकि थोड़ी सी जो चिकन कच्ची हमारी रह गई है वो फुल पक जाए। और 10 मिनट के लिए मैं स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, और चिकन में अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो हम इसका पानी खुश्क करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर चिकन में पानी हो थोड़ा सा दही का, तो इसके ज़्यादा चम्मच ना चलाइएगा, क्योंकि चिकन जो है वो टूट जाएगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्राइंड किए हुए सारे मसाले, और इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। इसको भी मैंने अच्छी तरह भून लिया था, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। इसको अब भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। इसको भी मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह, और कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक और धनिया, गार्निशिंग कर दूँगी इसके ऊपर। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आप मेरी रेसिपी से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी, और फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा।